एक्सचेंज। जी हाँ, एन एक्सचेंज का मतलब होता है बदलाव या फिर बदला लेना या कोई चीज़ एक्सचेंज करना। हम लोग अपनी ज़िंदगी में रोज़ लेन देन करते हैं। कोई सामान खरीदते हैं तो सामान हमें मिलता है, बदले में पैसे देते हैं, या कोई हमसे कोई चीज़ लेता है, उसके बदले में हम उससे कोई चीज़ ले लेते हैं। इसी प्रक्रिया को, इसी लेन देन की प्रक्रिया को कहते हैं एक्सचेंज। इंसान ही नहीं बल्कि ज़िंदगी भी हमारे साथ लेन देन करती है। वो हमें ज़िंदगी देती है, बचपना देती है, बचपना ले लेती है और उसके बदले में हमें जवानी दे देती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है वो हमसे जवानी छीन लेती है और उसके बदले में हमसे बुढ़ापा ले लेती है, और इसी लेन देन को कहते हैं एन एक्सचेंज। आज जिस चैप्टर के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो लेन देन के ऊपर ही आधारित है। मैं सरताज सर एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ आप ही की क्लास बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फ्लुएंसी इन इंग्लिश का एक और चैप्टर। और आज जिस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो खास इसलिए क्योंकि एक तो वो न्यू एडेड है, फर्स्ट टाइम आपकी बुक में आ रहा है, और साथ ही साथ उसका जो मुद्दा है, मेन मुद्दा है लेन देन, और उस चैप्टर का नाम है एन एक्सचेंज। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में यानी इस पोएम के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि इस पोएम में क्या लिखा है, फिर हम इसके कंक्लूजन में मिलते हैं लास्ट में। Who is that? वे कौन है? I asked my father as we flipped through an old photo album. मैंने अपने पिताजी से उस समय पूछा जब हम एक पुरानी फोटो एल्बम के पन्ने पलट रहे थे, और अचानक से एक फोटो को देखकर मैंने अपने पापा से पूछा, पिताजी ये कौन है? इट्स दादी, ही प्रोक्लेम्ड, और उन्होंने बदले में उत्तर दिया, बेटा ये तुम्हारी दादी है। माई ग्रैंड मदर, वॉट टाइम कैन डू टू वन? मेरी दादी, अरे ये किस समय की तस्वीर है, ये तो बहुत बुजुर्ग नजर आ रही हैं। आइए पहले चारों लाइनों के बारे में बात करते हैं। इस लाइन में बताया गया है कि पहले पंक्ति के अंदर आप देखेंगे कि जो राइटर है जो कि अपने पिताजी के साथ बैठकर एक फ़ोटो एल्बम देख रही थी, अचानक से उसकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी और उसने पूछा ये कौन है? तो पिताजी ने कहा ये तुम्हारी दादी माँ है। और ये सुनते ही वो काफ़ी ज़्यादा अचंभित हो गई और कहने लगी ये है मेरी दादी माँ, क्योंकि उसने अब तक जो दादी माँ को देखा था वो बहुत बुज़ुर्ग और बहुत बूढ़ी थी। इससे ये भी पता चला कि ये फ़ोटो उसने पहली बार देखी है और उसके सामने जो दादी माँ है वो बहुत बुज़ुर्ग हैं। ड्रॉपिंग सैक्स ऑफ एज अंडर हर आईज टुडे, और आज उनकी आंखों के नीचे झुर्रियाँ और धब्बे और काले घेरे आ चुके हैं। हर स्किन हैज़ टर्न्ड फ्रॉम सॉफ्ट एंड शाइनी, और उनकी जो त्वचा किसी वक्त पर बहुत ज़्यादा मजबूत और सख्त हुआ करती थी, खिंची हुई हुआ करती थी, वो आज बेहद सॉफ्ट और शाइनी हो चुकी है। ट्विंकल्ड, स्पॉटेड एंड फ्लैसिड, और उनकी त्वचा पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ और दाग और बहुत सारे ऐसे निशान हैं जो उनके बुढ़ापे के प्रतीक हैं। शी डिड नॉट डिजर्व दिस चेंज, और मेरी दादी माँ इस चेंज को डिजर्व नहीं करती थी, यानी इस चेंज के वो लायक नहीं थी। कुल मिलाकर अब इस स्टेंजा में देखा, सबसे पहले पोएटिस अपनी दादी माँ के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताती है कि उसकी दादी माँ में कैसा फिजिकल चेंज आ गया है। जहाँ पर वो अपनी दादी माँ की त्वचा के बारे में बताती है कि जवानी में उसकी त्वचा बहुत सख्त और खिंची हुई हुआ करती थी, बल्कि इस टाइम पर दादी माँ की त्वचा बहुत मुलायम और शाइनी हो चुकी है। और वो कहती है कि उसकी दादी माँ ऐसा कैसे हो सकती है, इसको वो कैसे डिजर्व करती है। मतलब ये कि वो उसकी दादी माँ है और वो उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है और उससे अपनी दादी पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है। आइए अब अगला स्टेंजा देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है। शी वॉज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, वो हमेशा एक ताकतवर और एक बहुत हिम्मत वाली महिला थी। फॉलोइंग हर हार्ट, हमेशा अपने दिल की सुनती थी। काउजिंग रिवोल्यूशंस विद इन द फैमिली, और एक रेवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी की तरह हमारे परिवार में सारे फैसले लेने वाली वही थी। वेयर डिड दैट स्ट्रॉन्ग हार्टेड वुमेन डिसअपियर, और कहाँ गई वो मजबूत दिल वाली महिला जिसकी जगह मेरी बुजुर्ग दादी माँ ने ले ली है। इनटू द डेप्थ ऑफ टाइम, क्या समय ने उसे दूर कर दिया या समय ने उसके अंदर बदलाव ला दिया। रिप्लेस्ड बाय अ वीक एंड हम्बल वन ऑब्सेस्ड विद रिलीजन, और क्या वो रिप्लेस हो चुकी है एक वीक और एक हम्बल स्त्री में, और वो धार्मिक हो चुकी है। इस लाइन के अंदर, इस स्टेंजा के अंदर, पूरे स्टेंजा के अंदर कवित्री अपनी दादी माँ के बारे में ये बताती है कि दादी माँ बहुत स्ट्रांग थी,
लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हैं। जहाँ दादी माँ क्रांतिकारी की तरह थी, किसी की नहीं सुनती थी, आज वहीं वो एक ऐसी स्त्री बन चुकी हैं जो बहुत ज़्यादा धार्मिक है, जो बस धर्म कर्म के कामों पर ही अब यकीन करती हैं। ना वो किसी से कुछ कह पाती हैं, ना वो किसी को जवाब दे पाती हैं। तो कुल मिलाकर दादी को वो धार्मिक बताकर साथ ही साथ ये भी बताती है कि जो धार्मिक इंसान होता है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, यानी अगर कोई झगड़ा या फिर कोई बात हो जाए वो धार्मिक इंसान उसका जवाब नहीं देता है, बल्कि जो रेवोल्यूशनरी यानी जो क्रांतिकारी होता है वो पलटकर उसका जवाब ज़रूर देता है। आइए अब इसका एक कंक्लूजन देखें एक पेज पर, और साथ ही साथ जाते जाते इसके कुछ ज़रूरी क्वेश्चन आंसर्स और एक टिप ज़रूर देखेंगे। तो आपने देखा कि जो नरेटर है एक लड़की है और वो एक एल्बम अपने पिता के साथ देख रही थी और वो अपने पिता से पूछती है अचानक एक फ़ोटो को देखकर, पिताजी ये कौन है? तो पिता अपनी बेटी को बताते हैं कि ये तुम्हारी दादी माँ है। तो नैरेटर जो है, जो राइटर है, जो पोएट है, वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि इस फोटो के अंदर जो जवान महिला वो देख रही है वो उसकी दादी माँ है, क्योंकि उसके घर में जो बुजुर्ग है, वो जो दादी है, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी स्त्री है। तो इस तरीके से कवित्री ने यानी पोएट ने उस पिक्चर को और अपनी दादी माँ को आपस में कंपेयर किया और वो देखती है किस तरह से जिंदगी ने बदलाव कर लिया है, एक्सचेंज कर लिया है उसकी दादी माँ के साथ, कितने सारे बदलाव कर लिए हैं। दादी माँ की जो जवानी थी वो ले ली और बदले में उसको बुढ़ापा दे दिया। सबसे पहले वो देखती है पोएट कि जो दादी माँ थी जब जवान थी उसका दिल बहुत ज़्यादा ताकतवर था, वो एक रेवोल्यूशनरी की तरह थी, यानी एक क्रांतिकारी की तरह, जो घर के किसी भी मसलों के आगे झुकती नहीं थी, कभी हार नहीं मानती थी। लेकिन आज की जो दादी माँ है वो बहुत ज़्यादा मुलायम और हम्बल दिल की हो गई है और वो बहुत धार्मिक हो गई है। जब देखो बेचारी माला जपती रहती है या फिर मंत्रों का पाठ करती रहती है। जो पुरानी दादी माँ थी वो अपने विचारों की अटल थी, यानी कि हर बात को एक बेहतर तरीके से समझने वाली, और ऐसी दादी माँ जो कह दिया वो कर दिखाती थी, किसी ने इससे ना डरने वाली। लेकिन आज की जो दादी माँ है वो बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई है विनम्र, कि शायद अगर उसे कोई कुछ कह भी दे तो वो हंसकर टाल जाएगी या इग्नोर कर देगी। साथ ही साथ अगर वो उसकी त्वचा को देखती है, पोइट जो है, कवित्री जो है, जो पोइटेस है, वो देखती है कि दादी माँ जब जवान थी तो उसकी जो त्वचा थी वो खिंची हुई और बहुत ज़्यादा ताकतवर और सुंदर थी। लेकिन आज की दादी माँ की जो त्वचा है वो हल्के सुनहरे रंग की हो गई है और बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट हो गई है। तो ये वो बदलाव थे जो दादी माँ के अंदर उसने पोइटेस ने देखे, कवित्री ने देखे। आइए चलते चलते एक जल्दी से इसका एक कंक्लूजन और दिखाता हूँ मैं आपको, और फिर मैं आपको इसके कुछ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के साथ छोड़ कर जाऊँगा। कवित्री एक घटना का वर्णन करती है। वह अपने पिता के साथ एक पुरानी एल्बम के पन्ने पलट रही है। एक एल्बम पर परिवार के सदस्यों की फ़ोटो आ जाती है। तभी उसका ध्यान एक जवान और बहुत खूबसूरत दिखने वाली औरत पर जाता है जिसकी फ़ोटो उस एल्बम में है, जिसने उससे अपने घर में कभी नहीं देखा। वह उसके बारे में अपने पिता से पूछती है तो उसके पिता कहते हैं, बेटा ये तुम्हारी दादी हैं। जो पोती यानी जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती है। वो ये सोचती है कि मेरी दादी जो इतनी शक्तिशाली हुआ करती थी, इतनी ज़्यादा ताकतवर हुआ करती थी, वो आज इस अवस्था में आ गई है कि उसकी आंखें जो हैं वो इतनी झुकी हुई हो गई हैं, उसकी जो त्वचा है वो बहुत ज़्यादा झुर्रियों भरी हो गई है, जबकि पहले मेरी दादी की त्वचा बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी और इस समय मेरी दादी की त्वचा धब्बों भरी हो गई है और ढीली पड़ चुकी है। मेरी दादी हर वो एक काम करती थी जो वो चाहती थी। वो एक सशक्त महिला थी जो किसी के आगे नहीं झुकती थी और अपना कार्य पूरी लगन और मेहनत से करती थी। लेकिन कैसे मेरी दादी एक बेहद ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा नॉर्मल इंसान में चेंज हो गई, जिसे अब दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ धर्म के काम में लगी रहती है और अपनी माला जपती रहती है। कुल मिलाकर राइटर को ये समझ में आ जाता है, जो पोइट है, कि ये ज़िंदगी का एक एक्सचेंज है। जहाँ मेरी दादी माँ जवान, सुंदर और बेहद शक्तिशाली और फुर्तीली थी, वहीं अब वो एक्सचेंज हो चुकी हैं, यानी उस नई दादी माँ की जगह एक बूढ़ी और बेहद शांत दादी माँ आ गई है। इसे कहते हैं ज़िंदगी का एक्सचेंज। इस कविता में कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पोएट जो थी वो अपनी दादी माँ को देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुई तथा वो देख लेती है कि दादी माँ में कितने ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं। आइए चलते चलते अब इस पोएम के कुछ खास क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं कि आप उनका जवाब किस तरह से देंगे।